नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24/7 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। ग्वालियर में 21 जुलाई शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक विशाल जनसभा का आयोजन वहां पर करने जा रही है, जिसमें 1 लाख लोगों के जुड़ने का दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा रैली और आम जनसभा की तैयारियों के लिए वहां पर ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनके द्वारा निशाना साधा गया। के मिश्रा ने हमारे संवाददाता जावेद खान से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर पा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इस बार वो चुनावी शंखनाद फूंकने वाली हैं और इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से की जा रही है। मेरे बीच में यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री के मिश्रा जी। सर, आप आए हुए हैं, कमान संभाल ली, आज से परसों प्रियंका जी आने वाली हैं। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल होने वाला है, क्या सीन बनने वाला है? माहौल अभूतपूर्व होगा, क्योंकि यहाँ जनता अभूतपूर्व है, यहाँ का मीडिया अभूतपूर्व है आप जैसे लोगों के साथ, और यहाँ का संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाता है। तो हम ग्वालियर चंबल को लेकर बड़े उत्साहित हैं और हमें आशातीत परिणामों की उम्मीद है। आपने अभी दावा किया है कि 34 में से यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में खाता भी नहीं खुलने वाला है, क्या बेस है इसके पीछे? जो फीडबैक जनता का मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के फरेब से पूरा प्रदेश दुखी है। सरकार इश्तिहारों पर नहीं, जनता के बीच चलती है, गरीबों की दुआओं से चलती है, और ये सरकार तो माफियाओं की सरकार है। सिंधिया जी का प्रभाव होता, और यदि मैं यूं कहूं कि इस परिवार का प्रभाव होता, तो 60 सालों से कांग्रेस पार्टी महापौर का खाता नहीं खोलती थी। उनके जाने के बाद आदरणीय शोभा शिकरवार जी हमारी महापौर हैं, उनका प्रभाव होता तो गुना में वो खुद 1.25 लाख से नहीं हारते, वो राज्यसभा से नहीं जाते। वो बहुत बड़े नेता हैं, तो कहते कि मुझे एक सीट खाली कराइए, मैं जनता के बीच चुनकर जाऊंगा। तो जो पिछले दरवाजे से महल में घुसते हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा क्या करेंगे? उनका राजनीति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी अवैध संपत्ति को बचाना है, व्यवसाय करना है, जनसेवा नहीं। तो ये थे मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा जी, जिनका कहना है कि लाखों की भीड़ जुटेगी और इस बार की जो रैली है प्रियंका गांधी की और सभा है वो अभूतपूर्व होने वाली है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नेता और पुत्रों पुत्रियों को टिकट देने के लिए वकालत उनके द्वारा की गई है। तो वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नेता के बेटे और बेटी योग्य हो तो उन्हें टिकट जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि जो भी काबिल व्यक्ति है और वह नेता का पुत्र है तो उसे टिकट देना जरूरी होगा। उसे एक ही बात करती हूँ, जो काबिल है, जो जीत सकता है, उसको देना चाहिए, उसको नकारना नहीं है। वो ये है इसलिए मत नकारो, वो है इसलिए नहीं। अगर वो जीत सकता है, अगर वो पार्टी का काम करता है तो देना चाहिए। इसके नेता पुत्र करके नकारो मत, मगर नेता पुत्र करके कुछ नहीं होते हुए देव भी मत। नेता का पुत्र है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दे दिया क्योंकि मेरा पुत्र है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मेरा पुत्र है, काबिल है, तो देवोगे नहीं, ऐसा भी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में उम्र को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लाडली बहना योजना में उम्र को 18 से 80 वर्ष जो है किया जाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया। ये मार्च मुख्यमंत्री निवास की तरफ जा रहा है। मैंने कहा कि 21 साल से 60 साल, भाई 18 से 21 क्यों नहीं और 60 से 80 क्यों नहीं? ये सब लाभ जब बहना और महिला का मामला है कि सब महिलाओं के लिए है। ये रोज झूठी घोषणाएं करते रहते हैं, बोल दिया कि 3000 कर देंगे, विज्ञापन में 3000 डाल रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं, 1000 भी नहीं आ रहा है। निगम तो कह रहा है तो उसी खाते में तुम्हारे पैसे बढ़ के आएंगे। तो हम उस आस में बैठे थे, हमारी बहनें माता बहनें परेशान हो रही हैं। हमारा ये कहना है कि उनको पेंशन डाली जाए। और अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि पंजीयन फिर से हो रहा है लाडली बहनों का, मगर किसका हो रहा है? 21 से लेकर 23 साल की महिलाओं का हो रहा है।
आज हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और हमारे शिवराज जी चौहान जी से कहना चाहेंगे कि जो आयु सीमा उन्होंने बना दी है 21 से 23 साल तक की बच्चियों को दिया जाएगा, क्या बाकी और लाडली बहनाएं नहीं है उनकी? हम उनसे कहना चाहते हैं 18 साल से 80 साल तक की महिलाओं को देना चाहिए उनको। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है और एक बार फिर से उनका बयान जो है वो सुर्खियों में आ गया है। शराबबंदी को लेकर अपनी सरकार को घेरने वाली उमा के सुर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराज सिंधिया को उमा ने हीरा बताया है। ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मुझे यह चुनाव नहीं लड़ना है बल्कि लड़वाना है। उमा के इस बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है और जिस ओर हवा होती है उसी ओर उमा भारती का रुख उसी ओर हो जाता है। कुछ दिनों पहले तक प्रदेश सरकार को शराब के मामले में घेरने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का रुख इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर किला स्थित सिंधिया बॉयज स्कूल फोर्ट में पढ़ रहे अपने भतीजे से मिलने ग्वालियर पहुंची थी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ूंगी बल्कि चुनाव लड़वाएंगी। कांग्रेस के 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे पर कहा कि मैं क्या बोल सकती हूं। कांग्रेस के दावे पर उनको भी चुनाव लड़ना है तो कुछ तो बोलना है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में हमारी ही बनेगी। अब तो हमारे पास सिंधिया जैसा हीरा भी है। कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था और जो उनकी सरकार गिरा दिया तो हमारी बना दिया, वो जो इतना सिंधिया उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है कि उमा भारती हवा के रुख के साथ राजनीति करती हैं। उमा भारती अब सिंधिया के करीबी बनने की भूमिका तैयार कर रही हैं। प्रदेश के आम जनमानस में अपनी अविश्वसनीय हो चुकी छवि को लेकर उमा जी आज मध्य प्रदेश में फिर अपनी पुनः जगह तलाश रही हैं। भले वे चुनाव लड़ने की ना बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर खाने से कई बार उनके समर्थकों के द्वारा ये सुनने में आता है कि उमा जी मध्य प्रदेश में फिर वापसी करना चाहती हैं। या सिंधिया जी की जिस तरीके से कसीदे गढ़ रही हैं, तो भाजपा की गुटबाजी समय समय पर देखी जा चुकी है कि किस तरीके से एक दूसरे को निपटाने और शह मात का खेल जारी है। कुछ महीनों पहले उमा भारती ने प्रदेश में शराब को लेकर कई बयान दिए थे। अहातों को बंद करने की मांग कर शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाया। हालांकि शिवराज सरकार बैकफुट में आई और अहाते बंद करने का फैसला लिया, लेकिन अब उमा भारती ने सिंधिया को हीरा कहकर स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में सिंधिया के बलबूते पर ही प्रदेश में सत्ता की वापसी होगी। INH न्यूज़ के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। पहली बार जुलाई में हो रहे स्वच्छ सर्वेक्षण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और तय समय से लगभग 7 महीने देरी से हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए राजधानी कितनी तैयार है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। किसी भी समय स्वच्छ सर्वे की टीम आ सकती है भोपाल। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से स्वच्छ सर्वे शुरू करने की घोषणा की थी। आधा महीना बीत गया है और देश भर में कहीं भी सर्वे शुरू नहीं हुआ है, यानी हमें तैयारी के लिए और समय मिल रहा है। राजधानी भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का दावा करने वाली महापौर मालती राय का पूरा फोकस केवल फीडबैक पर है, जबकि जमीनी हकीकत आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। जब सफाई को लेकर राजधानी की महापौर से सवाल किया गया तो वह बड़ा ही बेतुका बयान देती नजर आईं। उनका बयान आप खुद सुनिए। पहला स्टेप जो रहता है वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपलोड करना रहता है, जिसे नगर निगम पूरी तरह से अपलोड कर चुका है। दूसरा स्टेप रहता है भोपाल की जनता का ज्यादा से ज्यादा सिटीजन फीडबैक भर के और अपलोड करे। और तीसरा स्टेप जो रहता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन रहता है। तो हमारी जो भोपाल नगर निगम की सिटी प्रोफाइल है वो सिटी प्रोफाइल के हिसाब से और टीम आएगी और वो स्थल निरीक्षण करेगी। इतना ही नहीं, भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का भी यही कहना है कि सफाई की जा रही है और हमारी रैंकिंग इस बार बहुत बेहतर होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह तस्वीरें हैं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। जब नगर निगम अध्यक्ष के घर के पास ही सफाई नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी का आलम क्या होगा। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाएं, इसके लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम भी हो रहे हैं।
बाड़ों में भी पूरी टीम काम कर रही है, मेन रोड पे भी काम कर रही है। शहर को हर स्तर पर सभी पैरामीटर्स पे संभालने का काम किया जा रहा है। हम सब का प्रयास है कि भोपाल स्वच्छता में नंबर बनाए। इसके लिए आपके माध्यम से मैं भोपाल शहर के आम नागरिकों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने शहर में यहाँ वहाँ हर कहीं ना कचरा फेंके, ना फेंकने दें। वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र गुड्डू चौहान का कहना है कि साफ सफाई की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि विपक्ष ने बारिश में राजधानी की दुर्गति को लेकर विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की थी। देखिए, भोपाल तो इस समय बहुत बुरी स्थिति में भोपाल है, कोई भी काम हुए नहीं है। महापौर जी का फोकस जो है केवल नरेला पे है। नगर निगम में स्थिति यह है कि गाड़ी है तो डीजल नहीं है, डीजल है तो गाड़ी नहीं है, महापौर है तो आयुक्त नहीं है, आयुक्त है तो महापौर नहीं है। तो ये स्थितियां, कहीं अधिकारी नहीं है, कहीं कर्मचारी नहीं है, ये स्थिति में आज लाके खड़ा कर दिया है भोपाल नगर निगम को। एक तरफ जहां पर निगम का पूरा फोकस लोगों से फीडबैक फॉर्म भरवाने में है, वहीं राजधानी की यह दयनीय तस्वीरें चीख कर सच्चाई खुद बयां करती हैं। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। छतरपुर में गुंडा माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है और जिले के गणेशपुरा गांव में पिछले दिनों रेत माफियाओं ने किसान पर फायरिंग की थी और इसके बाद प्रशासन ने आरोपी महेंद्र सिंह और बबलू सिंह के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया। आरोपियों ने ये मकान अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बनाया था। कार्रवाई के बाद एसडीएम विनय द्विवेदी ने बताया कि गुंडा माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम विनय द्विवेदी, तहसीलदार दिलीप जड़िया और समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो आपको बता दें, प्रशासन जो है अवैध माफियाओं के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। 28 जून को माफियाओं के द्वारा जो है एक किसान पर फायरिंग की गई थी और इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया और आरोपियों के घर पर जो है उनके द्वारा बुलडोजर चलाया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासन जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है और बुलडोजर कार्रवाई अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद रहा। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान छत से थूकने के मामले पर सख्त कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी अदनान मंसूरी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और वही प्रशासन की टीम ढोल नगाड़े और डीजे के साथ कार्रवाई करने पहुंची। अदनान मंसूरी को गिरफ्तार कर जेल भेज आपको बता दें कि अदनान मंसूरी को जेल भेज चुके हैं और वही घटना से जुड़े 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्ष गृह में भी वहां पर भेजा गया है। उज्जैन में एक बार फिर से मोक्षदायिनी शिप्रा का अंचल मेला हो गया है और वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रामघाट में बिना सीवरेज नाला ओवरफ्लो होने के कारण फाउंटेन की तब्दील वहां पर होने लगा है और वहीं सारा का सारा पानी जो है शिप्रा का वो गंदा नजर आ रहा है और इस दौरान शिप्रा के तट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु बेहद नाराज नजर आए हैं। उज्जैन में एक बार फिर से मोक्षदायिनी शिप्रा का अंचल मेला हो गया है और भारी बारिश के बीच
नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। रामघाट में बिना सीवरेज नाला ओवरफ्लो हो जाने के कारण फाउंटेन में तब्दील हो गया है और सारा का सारा गंदा पानी शिप्रा में की नदी में मिल गया है और इस दौरान शिप्रा के तट पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु बेहद नाराज नजर आए। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे गड़बड़ी की जांच। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी साझा की गई है। पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, ये भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब अगली और बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए हैं। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुरैना कलेक्टर को दिए गए आदेश। सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मामले को देखा जाएगा। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत मुरैना कलेक्टर से करें, यह हाईकोर्ट का कहना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से सामने आ रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दिए गए। मुरैना कलेक्टर को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी में उनके द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार जो है जांच करे, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आगे मामले को देखा जाएगा। यह हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत जो है मुरैना कलेक्टर को करें, यह हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से सामने आ रही है। मुरैना कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा। सीबीआई जांच को लेकर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी उनके द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने टीम भी गठित कर ली है। रिपोर्ट आने दीजिए और फिर मामले को देखा जाएगा। ये ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट का भी उसमें रुख हो गया। हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए हैं और फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की जांच के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। मुरैना कलेक्टर को सख्त आदेश दिए गए हैं। सीबीआई जांच को लेकर भी उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं और राज्य सरकार ने जांच कमेटी भी गठित कर ली है। इसको लेकर उनके द्वारा कहा गया है कि रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मामले की आगे जांच की जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, जिस तरीके से लगातार पटवारी भर्ती का कई परीक्षार्थी जो है वेट कर रहे थे और उसके बाद अब ये घोटाला सामने आया, तो इसमें क्या क्या एक्शन लिया गया है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, जो पटवारी परीक्षा घोटाला है उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसमें ये हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भी जो एडवोकेट उमेश बोरे हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की है और उस याचिका पर सुनवाई जो कल हुई थी उसमें डायरेक्शन दिए गए हैं, जो कि चूंकि सबसे ज्यादा पटवारी वन रक्षक परीक्षा और जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो मुरैना जिले के सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं और जिसमें जो दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी का जो मापदंड होता है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है और जिसमें सबसे ज्यादा हियरिंग और आई साइट से जुड़े हुए मामले हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे मामले भी उजागर हुए हैं कि कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट पटवारी परीक्षा में दिव्यांगता सर्टिफिकेट लेने के बाद परीक्षा पास कर गया है और कोई वन रक्षक परीक्षा में उसी सीएमएचओ कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको सर्टिफिकेट फिटनेस जारी कर दिया गया है। इन सबको लेकर कलेक्टर मुरैना को जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्वालियर के एक एनआरआई सेंटर से जो परीक्षा पटवारी की पास की गई थी उसमें 10 में से 7 जो मेरिट में आए हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें
आपस में रिश्तेदार निकल रहे हैं, एक भतीजी है, एक चाची है और आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये सब पूरे घोटाले को कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो भोपाल में अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि उनका चयन सही तरीके से हुआ है, लेकिन एक ही परीक्षा सेंटर पर 7 लोगों के मेरिट में आने और करीब 114 प्रत्याशियों के एक साथ एक ही सेंटर से चुने जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे जो छात्र छात्राएं, जो प्रतियोगी भविष्य के छात्र हैं, उनकी भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये पूरे मामले को लेकर ये इस तरीके का बवाल इस समय मचा हुआ है राजनीति में, और ये पॉलिटिकल लेवल पर भी है। और जो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डायरेक्शन दिए हैं उसको लेकर अब कलेक्टर को भी वहां पर जांच करनी पड़ेगी और उसमें समय सीमा दी गई है कि उसकी जांच करके उसका निराकरण करें। जी जावेद खान, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।